यूनिट नंबर 2 है काइनामेटिक। क्वेश्चन लिखें वेलोसिटी के ऊपर, डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेलोसिटी। ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेलोसिटी क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी वही हेडिंग्स आनी है जो हमने स्पीड में की हैं। नंबर 1 पे डेफिनेशन। डेफिनेशन मैंने आपको बताया था रेट के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं और यूनिट टाइम के हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो आप फार्मूले की तरफ आए ताकि आपको पता चले कि वेलोसिटी और स्पीड में मेन डिफरेंस क्या है। हमने लास्ट टाइम स्पीड का फार्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर आप वेलोसिटी के फार्मूले में देखें तो इसमें लिखा हुआ है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो तभी डिस्प्लेसमेंट कवर हो सकता है, और जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होती है, और स्ट्रेट लाइन में मूव करने की वजह से जो स्पीड होती है उसको वेलोसिटी कहते हैं। क्या हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाए तो उस वक्त ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी कहलाती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डेफिनेशन जो है हमारे पास, एक तो ये है, स्पीड की डेफिनेशन से भी हम इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। स्पीड की डेफिनेशन में लिखा हुआ था द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। हम ऐसे लिख सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। या जो बुक में लिखी हुई है द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। द रेट का मतलब टाइम के साथ रेशियो, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रेशियो जो होता है वो वेलोसिटी कहलाती है। एक ये डेफिनेशन है और एक डेफिनेशन आपको एक्सप्लेनेशन में भी नजर आएगी जिसमें उसने कहा हुआ है द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज सेड टू बी वेलोसिटी। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज सेड टू बी वेलोसिटी। तो दोनों डेफिनेशन ठीक है। उसके बाद मैथमेटिकली की हेडिंग डेफिनेशन के बिल्कुल नीचे, जिसमें हमने उसका फार्मूला लिखना है, और फार्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी का सिंबल बी वी होता है, स्पीड का भी वी होता है, स्मॉल वी। डिस्प्लेसमेंट का हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डी सिंबल होता है, टाइम का सिंबल टी होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डी बराबर आ जाएगा वी टी के। टी जो है वो लेफ्ट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो गया तो डी इज इक्वल टू वी टी। एंड में हम लिखेंगे हेयर डी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी मूव विद वेलोसिटी v इन टाइम t। तो ये सिंबल्स जो हैं ये हमने एंड में बता देने हैं, तो ये मैथमेटिकली यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। 2.2 जो लिखा हुआ है ये आपने नहीं लिखना है। उसके बाद आगे से ही हम यूनिट की हेडिंग डालेंगे, एसआई यूनिट से यूनिट की हेडिंग। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज स्पीड, दोनों का यूनिट सेम है। उसका भी मीटर पर सेकंड था, इसका भी मीटर पर सेकंड जो है वो यूनिट है। सेम क्यों है वो आपको फार्मूले से पता चलेगा। ऊपर जब स्पीड को देखें तो स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस जो होता है वो लेंथ कवर्ड होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, मीटर ओवर टाइम का यूनिट ऐसा यूनिट सेकंड होता है। तो मीटर ओवर सेकंड मीटर पर सेकंड बन जाता है। इसी तरह इसका डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है, शॉर्टेस्ट लेंथ कहलाती है। तो इसका मतलब है लेंथ का यूनिट मीटर और नीचे हमारे पास टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, इसलिए दोनों का यूनिट सेम होता है। तो यूनिट की हेडिंग में SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज द सेम एज स्पीड, दैट इज मीटर पर सेकंड ms ऊपर पावर -1। इसके आगे एक लाइन खुद से लिख लें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता हो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यूनिट के एंड में आपने लिखना है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की हेडिंग के बाद ये जो बोल्ड में कर रहा हूँ ये डेफिनेशन हमने करनी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ऊपर वाला पैराग्राफ नहीं करना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन करनी है। अब इसकी डेफिनेशन सेम वैसी है जैसे कि हमने यूनिफॉर्म स्पीड में की थी, लेकिन उसमें डिस्टेंस कवर्ड हो रहा था, इसमें डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो रहा है। तो सिर्फ डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन हो जाएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बराबर वक्त में बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर करता हुआ जा रहा होगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। यानी कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और बराबर वक्त में बराबर फासला तय करता हुआ जा रहा है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है।
तो लिखा हुआ है ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउ एवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। इसी तरह आपने खुद से साइड में जगह मौजूद है, यहाँ पे लिख सकते हैं या रफ पेज में लिख लें वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी इसके ऑपोजिट है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और बराबर वक्त में बराबर फासला तय नहीं कर रहा है तो ऐसी सूरत में उसकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी। तो इसी में कुछ चेंजिंग करेंगे तो वेरिएबल की डेफिनेशन हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जगह पे आप लिख देंगे वेरिएबल वेलोसिटी, और इट कवर्स की जगह पे इट डज नॉट कवर्स। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन तो सामने मौजूद है, वेरिएबल की आपने खुद लिखनी है। रिपीट कर रहा हूं, ए बॉडी हैज वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट डज नॉट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल मे बी। यानी कि इस डेफिनेशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जगह पे वेरिएबल वेलोसिटी और इट कवर्स के दरमियान में डज नॉट कवर्स हमने लिख दिया। और लास्ट में हमारे पास एक्सप्लेनेशन है इसकी। ये बिल्कुल स्टार्ट में एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट पैराग्राफ, द वेलोसिटी टेल्स अस नॉट ओनली द स्पीड ऑफ ए बॉडी बट ऑल्सो द डायरेक्शन अलोंग विच द बॉडी इज मूविंग। यानी कि जब वेलोसिटी की बात करें तो वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो 20 किलोमीटर पर आवर से अगर जा रहा है तो साथ में हम बताते हैं ईस्ट की तरफ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा तभी उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है। इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन यूनिट टाइम। ये सेकंड डेफिनेशन उसने यहाँ पे लिख दी है कि डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में जो कवर्ड होता है वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। तो रेट के हिसाब से भी डेफिनेशन कर सकते हैं और यूनिट टाइम के हिसाब से भी डेफिनेशन कर सकते हैं। उसने वेलोसिटी में रेट के हिसाब से डेफिनेशन की है और जबकि स्पीड में उसने यूनिट टाइम के हिसाब से किया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए।